अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। इससे पहले के वीडियो में हमने धातु का ऑक्सीजन के साथ आमूल ये देखे थे। ठीक है, उसमें सोडियम की मिसाल देखे थे, सोडियम ऑक्साइड बराबर है। सोडियम को खुला रखने पर फौरन आग लग जाती है, ये भी हमने देखे थे। मैग्नीशियम ऑक्साइड देखे थे। ठीक है, उसके बाद ये भी देखे थे कि धातु का पानी के साथ अमल कैसा रहता है ना, ये भी हमारा हो गया। उसके बाद हमने देखे थे कि बहुत सारी धातें पानी के साथ अमल करके हरारत का इखराज करती है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी खारिज करती है। उसमें अपन ने सोडियम और पोटाशियम की मिसाल लिए थे। मैंने आपको ये भी बताया था कि आप एक दो यूट्यूब पर इस तरीके के वीडियो बताए भी है कि किस तरीके से उन्होंने पोटाशियम के जो चंद टुकड़े हैं उसको पानी में फेंके और उसके बाद किस तरीके से हरारत का इखराज हुआ, वो सब मैंने आपको इससे पहले बताया था। ठीक है, उसके बाद धातु का तेजाब के साथ अमल। देखो, अमल कीजिए और सोचिए, तजुर्बा करके देखिए क्या धातें सोना, चांदी, तांबा पानी से अमल करती है और इसके मुतालिक गौर कीजिए। ठीक है, तो अगर अपन बात करेंगे धातु के अंदर तो सोना के ऊपर तो पानी वगैरह का बिल्कुल भी असर नहीं होता। हाँ, चांदी पे हल्का सा नहीं के बराबर असर होता है और तांबे पे हल्का सा, थोड़े आपने देखेंगे थोड़ी सी हल्की सी एक परत जैसी जम जाती है, बाकी कुछ खास वाला मामला है नहीं। ठीक है, ये भी हो गया था हमारा। उसके बाद हमने आबे शाही भी देखे थे, एक्वा रिजा वगैरह देख लिए थे अपन ने। उसके बाद अब हमको जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि धातु का दूसरी धातु के नमकियात के साथ, मतलब एक धात रहेंगी और उसको दूसरे धात के नमकियात के साथ तामुल करना है और उसके नतीजे में क्या होता है वो देखना है। बराबर है। तो यहाँ देखिए, अब ये जो पार्ट है हम जो शुरू करने वाले हैं वो ये पार्ट ये है कि धातु का, ये देखो ये है धातु का तेजाब के साथ तामुल, वो देखना है। और इसमें अपना जो सबसे बड़ा जो पार्ट है वो ये है धातु का दूसरी जो धात है ना, ये देखो यहाँ पर धातु का दूसरी धातु के नमक के साथ तामुल। देखो यहाँ पे क्या बोला उसने, तांबे का तार, लोहे की कील, बीकर या बड़ी इम्तिहानी लली वगैरह ये करना है। फेरिक एसिड, फेरस एसिड और कॉपर सल्फेट, नीला तोतिया। फेरस सल्फेट इसको क्या बोलते हैं, सब्ज तोतिया, मतलब ये कैसे कलर का था, सब्ज कलर का था। और ये कैसे कलर का था, नीले कलर का था, इसलिए क्या कहलाता, नीला तोतिया कहलाता है। हाँ, ये चीजों का ख्याल रखना है। देखो क्या करना है अपने को, एक साफ शफाफ तांबे का तार और लोहे की कील लीजिए। ये देखो, ये तांबे का तार है और ये लोहे की कील है। बराबर है, लोहे की कील है, मतलब लोहे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, साइंसी जबान में फेरस बोलते। क्या बोलते, फेरस। और ये जो है इसको इसको बोलते कॉपर। हाँ, अब देखो करने वाले क्या है अपन, लोहा जो है, लोहे की कील के अंदर फेरस सल्फेट के बदले अपन क्या ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट। लोहे की जो कील है फेरस, फेरस को, लोहे को किसके साथ अमल कर रहे हैं अपन, CuSO4 के साथ। लोहे का जो तामुल कर रहे हैं अपन किसके साथ कर रहे हैं, CuSO4 के साथ तामुल कर रहे हैं हम उसको। ठीक है, और ये यहां वही चीज देखने का अपने को, फेरस को कॉपर सल्फेट के साथ और कॉपर को फेरस सल्फेट के साथ। ये क्या है, नमक है। मतलब धात का, ये फेरस धात है तो कॉपर सल्फेट नमक है। मतलब एक धात का, ये एक धात है और ये नमक है दूसरे धात का। इसी तरीके से ये धात है और ये नमक है दूसरे धात का। ठीक है, तो एक धात को दूसरी धात के नमक के साथ तामुल करना है। तो हम देखेंगे जब फेरस कॉपर सल्फेट के साथ तामुल करता तो फेरस सल्फेट बनाता, और कॉपर जब फेरस सल्फेट के साथ अमल करता तो कॉपर सल्फेट बनाता। देखो, इसके डुबोना है, क्या करना है, तांबे के तार को फेरस सल्फेट के महलूल में डुबोइए
और लोहे, लोहा मतलब फेरस को, कील को कॉपर सल्फेट के महलूल में डुबोना है। एक दूसरे के महलूल में डुबोना है। 20 मिनट तक वक्फे वक्फे से उनका मुशाहिदा जारी रखिए। 20 मिनट तक, थोड़ी थोड़ी देर के बाद देखना है। तो 20 मिनट के बाद देखेंगे अपन, तो देखो क्या दिखेगा, लोहे की जो कील रहेगा, जो कीला रहेगा, उस पर हमको एक परत चढ़ी हुई नजर, तांबे की परत चढ़ी हुई नजर आएगी। क्या नजर आएंगी? तांबे की परत चढ़ी हुई आएंगी। जैसे लोहे का कीला है ना, ये लोहे का क्या है, कील है, तो ये लोहे का कील भी है, तो इसके ऊपर एक परत जमी हुई रहेगी, जैसे जंग की परत कैसी रहती वैसी। और ये परत काय की रहेंगी? कॉपर की रहेंगी। काय की रहेंगी? कॉपर की रहेंगी, तांबे की रहेंगी। ठीक है। किस इम्तिहानी नली में अमल वाक़े हुआ? आपने कैसा जाना कि कीमियाई अमल वाक़े हुआ? कीमियाई अमल की किस्म का नाम बताइए। क्या बताइए? कीमियाई अमल की किस्म का नाम। कौन सा कीमियाई अमल है? ये हटाव का अमल है। अपन ने कीमियाई मसवातों किस में देखिए, हटाव का अमल, दोहरे हटाव का अमल। तो उसमें क्या होता है, तेज आमिल सुस्त आमिल को हटाकर उसकी जो जगह ले लेता, तो उसको बोलते हैं अपन हटाव का अमल। अब देखेंगे अपन धातु का तामुली सिलसिला। धातें किस तरीके से तामुल करती है? आपने देखा कि तमाम धातु की तामुली सलाहियत एक जैसी नहीं होती। कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है धाते के सबकी तामुल वैसे ही रहता गया है ना। जैसे अपन बात करेंगे सोडियम की, सोडियम का तामुल की सलाहियत अलग रहेंगी, मैग्नीशियम की अलग रहेंगी, एल्यूमिनियम की अलग रहेंगी, क्योंकि इसके आखिरी मदार में एक है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, है ना। इसकी तामुल बहुत ज्यादा तामुली सिलसिला रहेगा इसका, इस टाइप से। मैग्नीशियम के आखिरी मदार में दो रहेंगे, ये इसके कंपेयर में कम रहेगा। उसके बाद एल्यूमिनियम उसके कंपेयर में और कम रहेगा। तो धाती खुसूसियात जो है, तामुली खुसूसियात जो है, धीरे धीरे इनकी कम होते जाती। तमाम धाते ऑक्सीजन, पानी और तेजाबों के साथ अमल नहीं करती। जितनी भी धाते हैं, सब की सब धाते ऑक्सीजन, पानी और तेजाबों के साथ अमल नहीं करती। इसलिए ये आमिल रिएजेंट उनकी तामुली सलाहियत की जांच के लिए कारामद नहीं होते। धातु का दूसरी धात के साथ हटाव का अमल इस मकसद को पूरा कर सकता है। धात ए और धात बी के नमक के महलूल से उसे हटा देती है। उसके मानी यह है कि धात ए धात बी के मुकाबले ज्यादा आमिल है। यहां पर देखो, यहां पर क्या हुआ, यहां पर फेरस सल्फेट था। फेरस सल्फेट के महलूल के अंदर अपन ने क्या डाले, कॉपर डाले। तो कॉपर डालने के बाद ये कॉपर की कील पर, उस पर क्या दिखी हुई हमको, लोहे की जो कील है इसके अंदर, ये लोहे की कील, लोहे की कील के ऊपर हमको कॉपर की परत चढ़ी हुई नजर आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, लोहे के मुकाबले कॉपर जो है ज्यादा तेज आमिल है, लेकिन यहां पर वो अमल नहीं होगा। ठीक है। तो आपने देखा, अभी इसने क्या करा, धात ए था, बराबर है, और उसके बाद धात बी था। मिसाल के तौर पर अपन ने यहाँ फेरस, यहाँ पे कौन सा लिए थे, धातु लोहा, है ना। तो यहां पर अगर अपन ने लिए तो वो अमल हमारे यहाँ समझ में आएगा। जैसे धात ए है और धात बी का नमक है, तो क्या होगा, धात ए के नमक का महलूल बनेगा, तो यहाँ जो है ये इसको दे देगा इस टाइप से, और धात बी तन्हा रह जाएगा हटाव के अमल की तरह। तेज आमिल सुस्त आमिल को हटाकर उसकी जगह ले लेता है, उसे इकेरा हटाव या हटाव का अमल कहते हैं। ये अपन ने तीसरे सबक के अंदर तकरीबन पढ़े। अब देखो, मुंदरजा बाला मुशाहिदा करके बताइए कौन ज्यादा आमिल है, तांबा या लोहा। मुंदरजा बाला में लोहा तांबे के उस नमक को हटाकर, लोहा क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट को हटाकर उसकी जगह ले लेता, यानी धाती लोहा तांबे के मुकाबले ज्यादा आमिल है। ये फेरस है, और अपन क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट के साथ इसका तामुल कर रहे हैं। तो फेरस क्या करता, कॉपर को हटाता और उसकी जगह ले लेता, मतलब क्या तैयार होता, फेरस सल्फेट तैयार हो जाता और कॉपर तन्हा रह जाता यहाँ। तो ये दुनिया का निज़ाम है कि जो भी तेज आमिल चीज रहेंगी वो सुस्त आमिल को हटा देंगी। जैसे अपन इंटरनेट की बात करें,
तो 3G जब आया तो 2G की उसने जगह ले लिया, 2G को हटा दिया। आज ज़माने में 99% लोग 2G का इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, जैसी 4G आया तो लोग 3G को भूल गए। बराबर है, क्योंकि 4G 3G के मुकाबले ज़्यादा फास्ट है। तो दुनिया के हिसाब से हमको अपग्रेड होते रहना है, फास्ट होते रहना है, वरना लोग हमको भी भूल जाएंगे, हमको भी एक्साइट कर देंगे। तो ये जो कीमियाई तामुल है, ये हमको ये भी सबक दे रहा है कि हमको वक्त के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करते रहना है, सुस्त नहीं होना है, फास्ट रहना है, वरना एक तेज आमिल आके हमारी जगह ले लेगा। मुंदरजा बाला नमक ये बता दिया, साइंसदानों ने बहुत से हटाव के अमल के तजुर्बात के बाद तामुली सिलसिला तैयार किया। ये देखो, ये सबसे ज्यादा तामुल किसका है? पोटाशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद लिथियम, उसके बाद कैल्शियम। उसके बाद तराशी के साथ, तराशा मतलब एसिड, तराशा यानी एसिड के साथ, ये एसिड के साथ, एसिड के साथ सबसे ज्यादा तेज तामुल किसका है? पोटाशियम का। और सबसे सुस्त तामुल कौन है? सीसा। उसके बाद अपन बात करेंगे ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ मतलब पोटाशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम ये बहुत तेजी से अमल करते, जबकि तांबा, पारा और चांदी ये बहुत ही कम दर्जे से किसके साथ तामुल करते? पानी किसके साथ, ऑक्सीजन किसके साथ तामुल करता? तांबा, पारा और चांदी का। आपने देखेंगे चांदी पर ज्यादातर पानी का असर होता नहीं, हल्की सी हो पड़ जाती, उसको सफाई कर लिए तो क्लियर हो जाती। उसके बाद अगर अपन ने बोलेंगे तामुली सलाहियत, अमल करने की सलाहियत किसकी है सबसे ज्यादा? तो सबसे ज्यादा है पोटाशियम की, उसके बाद सोडियम की, उसके बाद लिथियम की, उसके बाद कैल्शियम की। तो अपन यहाँ देखते हैं तो यहाँ सबसे ज्यादा है, और नीचे आते जाएंगे तो अपन देखेंगे तामुली सलाहियत धीरे 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 कम होना शुरू हो गई। तो इससे पता चला कि उनको 3 जमातों में तकसीम किया गया। एक है तेज आमिल, ये देखो ये सब के सब ऊपर के जो है ये कैसे है? तेज आमिल है। उसके बाद वाले जो है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जस्त, लोहा, टिन, सीसा, ये कैसे आमिल है? सुस्त आमिल है। और ये नहीं, औसत आमिल है, सॉरी सुस्त आमिल नहीं है, औसत आमिल है। कैसे? औसत आमिल। और ये सबसे नीचे के तांबा, पारा, चांदी, तो ये कहलाएंगे सुस्त आमिल। ये क्या कहलाएंगे? सुस्त आमिल। और लोह, सोना, सोना तो तकरीबन नहीं के बराबर आता, बहुत ही कम असर होता इस पर तामुली सलाहियत, इसलिए इसे रईस धात भी कहते हैं। क्या कहते? रईस धात। तो यहाँ पर ये सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको कि लोहे, सोने पर बहुत सारी चीजों का असर नहीं होता, इसलिए तो सोना रईस धात कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो रहेगा पार्ट, वो रहेगा धातु का अधातु के साथ तामुल, वो अपन कल देखेंगे।